इस जीव को सबसे ज्यादा अगर कष्ट होता है तो मातृगर्भ में होता है। माँ थोड़ी सी ठंडी ठंडी वस्तु का सेवन कर ले तो ये जीव छटपटाने लगता है। माँ थोड़ी सी गर्म वस्तु का सेवन कर ले तो ये जीव छटपटाने लगता है। और इस पुनरपि जन्मम पुनरपि मनरम पुनरपि जननी जठरे शयनम, सबसे ज्यादा अगर कष्ट होता है इस जीव को तो मातृगर्भ में होता है। और इस संपूर्ण भवाटवी में सबसे ज्यादा अगर नरक बताया गया है तो इस गर्भ रूपी नरक को बताया गया। लेकिन आज सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से निवेदन करते हैं, सुखदेव जैसा पारमहंस उस घोर नरक को, गर्भ को नरक बताया गया है। छोटे छोटे कीड़े काटते हैं इस जीव को। मातृगर्भ में अनेकों अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। छोटे छोटे कीड़े काटते हैं। माँ थोड़ी सी गर्म वस्तु का सेवन कर ले चटपटाने लगता है, ठंडी वस्तु का सेवन कर ले चटपटाने लगता है। कहने का तात्पर्य है कि इस जीव को अनेकों अनेक यातनाएं सहनी पड़ती हैं मातृगर्भ में। लेकिन इस गर्भ रूपी नरक को आज सुखदेव भगवान ने 12 वर्ष तक मंदिर बना दिया है और 12 वर्षों तक मातृगर्भ में निवास किए सुखदेव भगवान। ऐसे नास्तिक बाल ब्रह्मचारी परमहंस सिर्फ इस बात के लिए गर्भ में वास कर रहे हैं कि मैं बाहर जाऊंगा तो विष्णु की माया बड़ी बलवती है, बलवान है और जाते ही जकड़ लेगी। और जैसे बालक शिशु का या बालिका का जन्म होता है तो यही सब दूर होता है, कहां कहां कहां। कहने का तात्पर्य वो बाहर आते ही माया उस पर व्याप्त हो जाती है और सब कुछ भूल जाता है। इसी भय के कारण आज सुखदेव भगवान 12 वर्षों तक निवास किए। जब वेदव्यास जी महाराज ने निवेदन किया तो सुखदेव भगवान ने कहा कि पिताश्री, गर्भ से बाहर से वेदव्यास जी महाराज निवेदन करते हैं और गर्भ से आवाज आती है कि पिताश्री मैं बाहर नहीं आऊंगा, इसलिए कि अगर मैं आता हूं तो विष्णु की माया बड़ी बलवती है, बलवान है, जकड़ लेगी। वेदव्यास जी ने कहा कि आपकी बूढ़ी मैया को कष्ट हो रहा है और आप बाहर आने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुखदेव भगवान ने कहा कि मैं एक ही शर्त में बाहर आ सकता हूं कि साक्षात श्रीमन नारायण आए और आकर के मुझसे कहें कि बेटा तुम पर मेरी माया का असर नहीं होगा और त्रिवाचा करें, तीर मार वचन दे मुझे, तब मैं बाहर आऊंगा। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि नारायण भगवान को आना पड़ा वेदव्यास जी की कुटिया में और आकर के साक्षात श्रीमन नारायण ने कहा कि सुखदेव तुम बाहर आओ, तुम्हारे जैसे नैष्ठिक पारमहंस के ऊपर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा। आज इस बात को सुनकर के सुखदेव भगवान अवतार ले लेते हैं। देखिए, जिसका भग से जन्म ना हो उसी को भगवान कहते हैं। जिसका भग से जन्म ना हो उसी को भगवान कहते हैं। भगवान का कभी जन्म, उदर में तो वास करते हैं भगवान लीला करने के लिए, लेकिन भगवान कभी भग से उत्पन्न नहीं होते। भगवान तो सीधे गर्भ से अवतार ले लेते हैं, प्रकट होते हैं। आज सुखदेव भगवान का सुंदर जन्म हो गया। जैसे सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, अपना कमंडल उठाए और सीधे वन की ओर चलने लगे। जब वन की ओर जाने लगे तो वेदव्यास जी ने मन में विचार किया कि मैंने बड़ी तपस्या की है, 12 वर्षों बाद ये पुत्र का जन्म हुआ और कमंडल उठा करके सीधे वन में चल दिया। 12 संस्कार भी, उत्सव भी नहीं करने दिया। वेदव्यास जी महाराज पीछे पीछे चल रहे हैं और आगे आगे सुखदेव भगवान अपना कमंडल लेकर के वन की ओर जा रहे हैं। वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र, उस वन के वृक्षों से आवाज आती है कि ना पुत्र, ये आपका पुत्र नहीं है। और वेदव्यास जी महाराज आवाज लगाते, बेटा रुक जाओ। सुखदेव भगवान पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है। क्यों? कि भगवान की माया का उन पर कोई असर ही नहीं है। उनका ध्यान तो भगवान के श्री चरणों में लगा हुआ है। सुखदेव भगवान सीधे वन में जाकर के भगवान की तपस्या करने लगते हैं। वेदव्यास जी महाराज, सूत जी महाराज समस्त सौनकादिक ऋषियों से निवेदन करते हैं, वेदव्यास जी महाराज
1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक पीछे पीछे चल करके पुत्र पुत्र पुकारते रहे, लेकिन सुखदेव भगवान ने अनसुना कर दिया। वेदव्यास जी महाराज वापस लौट करके अपने सम्यक आश्रम को लौट करके आते हैं और मन में खिन्न चित्त बैठे हुए हैं, उदास बैठे हैं, मन में अशांति है और मन में विचार करते हैं कि 12 वर्षों बाद एक पुत्र हुआ, वो भी वन को चला गया और मेरा मन विचलित है। आज अपनी धर्मपत्नी बिटका देवी से कहते हैं कि मुझे मन में शांति नहीं है। तब तक 17 पुराणों की रचना कर दिया था वेदव्यास जी महाराज। अनेक पुराणों का स्मरण और मनन करते, फिर भी उनके मन की चिंता नहीं मिटती है। देवर्षि नारद का आगमन हुआ और देवर्षि नारद ने वेदव्यास जी के मुरझाए हुए चेहरे को देख करके निवेदन किया कि भगवान, आप जैसा परम विद्वान वैष्णव और मुरझाया हुआ चेहरा लेकर के बैठे, ये तो आश्चर्य की बात है। और आपकी उदासी का कारण क्या है? आप उदास क्यों हैं? खिन्न चित्त क्यों बैठे हैं? हमेशा मुस्कुराने वाले आपके मन में आज किस बात की पीड़ा है? देवर्षि नारद ने यह बात जब कही तो वेदव्यास जी ने निवेदन किया है, देवर्षि नारद के चरणों में प्रणाम किया है कि देवर्षि नारद, मुझे समझ में नहीं आता कि 12 वर्ष बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वो भी वन को चला गया, पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हो रहा और अनेक पुराणों की हमने रचना भी करी है। एक वेद के हमने 4 भाग बनाए हैं, चारों वेदों का विस्तार किया है, 6 शास्त्रों को लिखा है और 17 पुराणों की रचना करी है, लेकिन मन मेरा शांत नहीं है। देवर्षि नारद ने कहा कि आपका मन शांत तभी होगा जब संसार के कल्याणार्थ आप कोई ग्रंथ की रचना करेंगे।